तो देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। एंड जो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है वो 9th स्टैंडर्ड में हमें डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में पढ़ना है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में पढ़ना है। ठीक है, एक और इसकी यूनिट होती है जो कि है फ़ारेनहाइट, बट वो यहाँ पर हमें डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, तो देखो डिग्री सेल्सियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री सेल्सियस ऐसे, एंड केल्विन को सिंपल के लिखते हैं, इसमें कोई डिग्री यूज नहीं होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये जो डिग्री सेल्सियस है ना, ये डिग्री सेल्सियस ये कॉमन यूनिट है टेम्परेचर मेजरमेंट की, ये कॉमन यूनिट है, कॉमन यूनिट है। ठीक है, एंड जो केल्विन है ना, ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है। इंटरनेशनल लेवल पर हम केल्विन का यूज़ करते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब ये तो हो गई बात डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन की। जैसे कि मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है कि 0 डिग्री सेल्सियस को हम लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा केल्विन, मान लो केल्विन में आपको दिखाना है कि 0 केल्विन, डिग्री यूज नहीं होता इसमें, 0 केल्विन, तो ये हम सिंपल लिखेंगे 0 के। क्लियर है? तो ये सेल्सियस एंड केल्विन। एक चीज और हमें पढ़ना है, वो है रिलेशन बिटवीन, सिंपल लिख दे रहा हूँ उसको शॉर्ट फॉर्म में मैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। ठीक है, तो ध्यान रखना डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन का जो रिलेशन है, ठीक है, वो क्या कहता है कि टेम्परेचर इन केल्विन, आप इधर लिखो। क्लियर है? टेम्परेचर इन केल्विन जो है वो इक्वल होगा किसके, 273 प्लस में टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अगर आपको रिलेशन याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, ये प्लस है बेटा, ध्यान रखना, दोबारा सुन लो इसको। टेम्परेचर इन केल्विन जो है वो इक्वल होगा किसके, 273 प्लस में टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, आप यहाँ पे रखो, 273 में प्लस करो, टेम्परेचर आपको किस में मिल जाएगा, केल्विन में। ठीक है, जैसे कि मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 पता नहीं क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपको दिखाना है किस में, केल्विन में। किस में दिखाना है, केल्विन में, केल्विन में रिप्रेजेंट करना है 0 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, आपको किस में रिप्रेजेंट करना है, केल्विन में। क्लियर? तो क्या करोगे आप, सेल्सियस में दिया हुआ है आपको, तो इसकी जगह पे पुट कर दो, तो टेम्परेचर इन केल्विन जो है, क्लियर है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 273, एंड प्लस में टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना दिया हुआ है, 0, तो 0 यहाँ प्लस करो, यानी टेम्परेचर इन केल्विन जो है भैया वो किसके बराबर आ जाएगा, 273 केल्विन के। क्लियर है? तो सिंपल आप याद रखो 0 डिग्री सेल्सियस, ये रिलेशन याद रखो, इजी है बिल्कुल। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। शॉर्ट में ऐसे याद रखो कि के जो है वो इक्वल होगा किसके, 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, ये रिलेशन याद रखो। जब आपको सेल्सियस निकालना हो तो केल्विन की जगह पे पुट कर दो, जब आपको केल्विन निकालना हो तो सेल्सियस की जगह पे पुट कर दो। क्लियर है? इसको नोट करो, फिर दोनों के बेसिस पर एक एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे पास कि एक में करना है कि कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू दैट केल्विन
एंड एक में करना है कि 300 केल्विन है, उसको किस में करना है, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आपको पता है, क्या है फॉर्मूला कि टेम्परेचर इन केल्विन जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, 273 प्लस में टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस के। ठीक है बेटा, ये हमारे पास फॉर्मूला। ठीक, अब सुनो, अब क्या करना है हमें कि जब हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे भाई सिंपल फॉर्मूला जरूर लिखना। ठीक है, और दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या कि भाई टेम्परेचर इन केल्विन जो है वो किसके इक्वल होगा, 273 प्लस में टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे लिख दिया 25 डिग्री सेल्सियस। दोनों को सिंपल प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 298 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, सॉरी केल्विन, केल्विन। ठीक है, ये मत लिखना, ये नहीं लिखोगे तो गलत नहीं होगा, और ये ब्रैकेट लगा के ना ऐसे, अब टेम्परेचर आपको केल्विन में चाहिए तो यहाँ पे के लगा देना। ठीक है, अब सुनो, इस वाले में क्या होगा, इसमें हमें क्या निकालना है भाई, इसमें हमें केल्विन दिया हुआ है, डिग्री में चाहिए, तो केल्विन की जगह पे कितना आ जाएगा, 300, एंड इधर क्या है हमारे पास 273 प्लस में टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, पूरा लिख लेना आप। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि भाई टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना हो जाएगा, 273 को उठा के इधर लाएंगे और माइनस करेंगे, यानी 300 माइनस क्या 273, दिख रहा है ना, ठीक है, 300 माइनस 273 कितना हो जाएगा, ये 27 ही होगा ना, 7 3 7 और 8 9, हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा ये 27 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस आ गया 27 डिग्री सेल्सियस, एंड टेम्परेचर इन केल्विन कितना आ गया, 298 केल्विन। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। एंड ये टॉपिक हमने पढ़ा है इसलिए क्योंकि हमें नेक्स्ट पढ़ना है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, कि स्टेट्स ऑफ मैटर का टेम्परेचर चेंज का क्या इफेक्ट पड़ता है उन पे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।